अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार का इलेक्शन में फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे फेज के लिए मोदी नई स्ट्रेटजी बना रहा है और मोदी को फर्स्ट फेज में ये रियलाइज हो गया है कि बिहारी अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। मोदी हैज फुल रियलाइजेशन कि नाउ ही हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम बिहारी पीपल और मोस्टली तुसी देखो जेडे यादव सन उन्होंने मोदी ਨੂੰ रिजेक्ट कर दिता है और नीतीश कुमार ਦਾ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ बड़ा कमजोर नजर आ रहा है कि ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, मैं ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸੁਣੋ कि मोदी ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है, फिर ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ हैं। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो कर देंगे और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे चले जाए। मैं तो कहता हूँ अगली बार जो भी करवाना करवा लो, जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो तो नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। जी दोस्तों, राहुल गांधी जो इस वक्त लोकसभा के अंदर अपोजिशन लीडर हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको लीड कर रहे हैं और इनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वो भी फुल स्केल के ऊपर इनकी साथ दे रही है। अब देखिए, पहले मरले में मोदी ने पूरा जोर लगाया कि नीतीश कुमार का कंधा यूज करके और बिहार का इलेक्शन जो है जीता जाए और मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। उसकी वजह थी कि इसने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। ऑल्दो के जो बाकी सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी इसका चाटुकार है, उसकी उम्र के ऊपर भी अभी कुछ केसेस चल रहे हैं। उसने ये बात की थी कि एक वैकेंसी ही नहीं है। असल में उसने ये अनाउंस नहीं किया था कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। उसने कहा नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कि जब तक अभी जो टेन्योर चल रहा है उसमें है, आगे का कोई नहीं पता। तो मोदी ने भी ऐलान ना किया और अमित शाह ने भी ऐलान ना किया कि यही नीतीश कुमार हमारे जो अपोजिशन है उसकी जो एनडीए सरकार है उसके ये उम्मीदवार होंगे। तो ये बहुत बड़ा डेंट जो वोटर थे नीतीश कुमार के उनको भी फील हुआ, खुद अंदर से नीतीश कुमार को भी फील हुआ। तो लग ऐसे रहा कि नीतीश कुमार इस इलेक्शन को लूज करने जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने पूरा पैसा झोंका है वहां पे, पूरा जो अडानी अंबानी का पैसा था वो लेके इनके अवाम के उसमें डाला है। अब देखिए, अभी तक तो ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि अभी तक तो अवाम को बाय नहीं कर पाया। हाँ, खवातीन की कुछ तादाद इसकी तरफ आई है क्योंकि उसके अकाउंट में इसने पैसे डाले थे और उनको इसने ल्योर करने की पूरी कोशिश की है। वहां पे इसने जाके जिस अंदाज में मांगा कि आपको हम हेल्थ फ्री देंगे, एजुकेशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, इसने ऐलान कर दी है। वो सम टाइम होता है ना कि आप किसी के ऐलान करके कान खुश करते हैं, वो भी आपका ऐलान करके आपके कान खुश करता है। देना दिलाना कुछ भी नहीं होता। तो लग यही रहा है कि मोदी दे दिलाएगा कुछ भी नहीं, जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐलान करने आएगा, ये सिर्फ आपको खुश करने आएगा, ये आपका वोट चुराने के लिए आप कुछ भी कहेंगे, इसको डांस का कहेंगे, ये लंबा पड़ जाएगा डांस करने के लिए। तो इसने पहले मरले में मोदी ने तो मानना पड़ेगा सक्सेसफुली अपना वो जो ढोंगी बाबा है उस ढोंगी बाबे का इसने पूरा ढोंग रचाया है और ये टू ग्रेट एक्सटेंट ये कामयाब भी हुआ है लोगों को ल्योर करने में अपनी तरफ, क्योंकि ये काम इसको आता है। चाय वाला है वो हाकरी करता है, हाकरी करता रहा है तो उसको हाकरी करके लोगों को अपने ढाबे की तरफ तवज्जो दिलाना आता है। तो इसने पहले मरले में वो हाकरी बड़े अच्छे अंदाज में की और लोगों को अपने ढाबे की तरफ उस ईवीएम की तरफ इसने कन्वर्ट करने में ये कामयाबी हासिल की है। अब रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, खास तौर पर उसमें जो तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इन्होंने टू ग्रेट एक्सटेंट अवाम को मोबिलाइज किया है। पहले मरले में ऐसा लगता था लोग जिस तरह जौक दर जौक आए हैं वोट डालने, ऐसा लगता था वो सिर्फ तेजस्वी यादव को आज ही विन करा के जाएंगे। यानी वहां पे जो ये आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो लेड बाई तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव एक दौर में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। आज भी सोनिया गांधी बड़ी इज्जत और एहतराम से उठ खड़ी होती हैं जब लालू यादव आता है, बल्कि लालू यादव की तरफ अब ये जाते हैं। राहुल गांधी भी अभी गया तो लालू प्रसाद यादव की तरफ गया और उसके बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ उसको इज्जत दी, उसके घर में जाके उसे मिले और कहा कि आपकी सरबराही में, आपकी लीडरशिप में जो हम बिहार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव एक डाई हार्ड जो है वो एहतराम देता है कांग्रेस को। उसका देखे तो हमेशा से कांग्रेस के साथ जो है ना गठबंधन रहा है, तो अब इन्होंने उसको महागठबंधन का नाम दे दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है और दूसरी जो छोटी पार्टी है वो भी साथ शामिल है। तो लग ऐसा रहा है कि पहले मरले में ढोंगी बाबा ने ढोंग तो पूरा रचाया है, मोदी ने सक्सेसफुल ढोंग रचाया है और अवाम को अपनी तरफ ल्योर किया। पैसा फेंका उसने,
वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो मोदी ने पैसा फेंका है, ये मानने वाली बात है। और किस हद तक वो कामयाब हुआ है, अभी दूसरा मरला 11 तारीख को होने जा रहा है, 11 नवंबर को, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये अभी पहले मरले में ये कर गया है। लेकिन इंडियन अवाम के ऊपर है, बिहारी अवाम के ऊपर है। जिस तरह राहुल गांधी ने ये बात की है, याद रखिएगा ये ढोंगी बाबा पिछले 5 साल आपके पास नहीं आया। ये बिहार में इसके टोटल आप विजिट देख लें, आपको पता चलेगा 2-3 से भी ज्यादा नहीं होंगे। और वो भी अभी इलेक्शन जब अनाउंस हुआ तब, पहले इसके देख लें नहीं होंगे। तब आया होगा अंबानी अडानी के प्रोजेक्ट लेने आया होगा, आपकी जमीन हथियाने आया होगा, अदरवाइज ये नहीं आया होगा। और आपके जब नौजवान यहां से माइग्रेट कर रहे थे, दूसरी रियासतों में जा रहे थे, बेगार वो के तौर पे काम कर रहे थे वहां पे, सस्ती लेबर के तौर पे, तब इसको ख्याल नहीं आया। खवातीन का ख्याल नहीं आया जो टीबी से मर रही थी, उन खवातीन का जो दमे से मर रही थी उसका ख्याल नहीं आया। वो बेचारी बाहर जाके जो एक छोटे छोटे काम थे एक मायूब से वो कर रही थी। ये तो फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं माना इसने आपको, और आपको इसने पूरी तरह से जो ना बिहार को इसने टेक डाउन किया। क्यों? लालू प्रसाद यादव की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से, कांग्रेस के वोट बैंक की वजह से, उन मुसलमान वोट बैंक की वजह से 18% जो इससे नाराज है, क्योंकि इसी का बहुत बड़ा नेता है जिसने डिप्टी सीएम का वो नहीं घोषित किया। यही वजह है कि अब महागठबंधन अभी लग यही रहा है। कुछ एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि शायद महागठबंधन इस इलेक्शन को विन करने जा रही है। और ये महागठबंधन सिर्फ बिहार में नहीं जीतेगी, ये पूरे इंडिया का इलेक्शन जो है ना उसके ऊपर असरअंदाज होगा। कि मोदी जानता है नीतीश कुमार गुलाटी मारने में नंबर 1 है। जब उसने देखा है इकतदार जो है तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, उसने जाके तेजस्वी यादव के साथ जपी डाल लेनी है। ये पिछले 5 सालों में भी ऐसा हुआ है। इस बार अगर उसने जपी डाली तो इंडियन जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है लेड बाय मोदी, वो गिर जाएगी। क्योंकि वहां पे जो उसके 11 एमएलए हैं लोकसभा में, जब उन्होंने समर्थन वापस लिया तो उसके बाद ये फारिग। मोदी का जो सूरज है वो उसकी जो आबोताब है वो बिहार इलेक्शन के ऊपर टिकी है। फर्स्ट मरले में इसने ढोंगी पूरी रचाई है, ढोंगी बाबा ने ढोल की पूरी बजाई है, पूरे इसने हाकरी की है वहां पे, वो उसमें कामयाब रहा है, कंपेन में ये कामयाब रहा है। लेकिन जिस अंदाज में लोग वोट डालने हैं, तेजस्वी यादव के जो पोलिंग बूथ थे, जो महागठबंधन के पोलिंग बूथ थे, वहां पे रश देख लें लोगों का, तो वहां ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार इलेक्शन जीत जाएगी। और इलेक्शन जीतने का मतलब है मोदी नेशनल इलेक्शन में शिकस्त खा गया है। ऐसा हो सकता है कि उसके बाद जो है ना नो कॉन्फिडेंस मूव आए और उसके बाद मूवमेंट में ये फारिग हो जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पास होती है केंद्र सरकार में, केंद्र में, तो उसके बाद केंद्र सरकार बदल जाएगी और हो सकता है उसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कोई और हो जाए, हो सकता है यही तेजस्वी यादव हो जाए, इसको लड़ा लें, कोई और ऐसा हो जाए। कांग्रेस ये काम करती आई है। कांग्रेस ऑल्दो के खानदानी पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, लेकिन उसने कई बार ऐसा हुआ, जैसे मनमोहन सिंह देख लें, उसने 10 साल के लिए प्रधानमंत्री एक सरदारों में से उठाया था। और अब भी उनके पास ऐसा तुरब का पत्ता है कि बिहार का इलेक्शन अगर विन करते हैं और फिर केंद्र सरकार में तब्दीली आती है तो उनके पास एक तुरब का पत्ता है और वो सामने लाएंगे और केंद्र सरकार का काया पलट जाएगी। तो लेट्स सी, पहला जो मरला वो कंप्लीट हो गया, उसके जो नताइज हैं वो दूसरे मरले के बाद ही काउंट होंगे। बहरहाल अभी कहा जा सकता है कि 50-50 जो है ना 50-60 का मार्जिन जा रहा है और कहीं 60% जो है वो महागठबंधन की तरफ जा रहा है।